हमारे साथ हमारे सहयोगी ओपी यादव लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। ओपी, जैसा कि हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 को घोषित किया गया है, यूएन ने घोषित किया है। किस तरह से जो कार्यक्रम होंगे पूरे साल भर और खासकर जनवरी महीने में, उस पर जरा रोशनी डालिए। साल 2023 के आगाज के साथ ही स्वागत की कड़ी में पूरी दुनिया की नजरें भारत की तरफ टिकी हुई है। सूर्य और नई रोशनी का सूर्योदय भारत से हो रहा है और पूरी दुनिया इससे रोशन हो, इसके लिए भारत ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। और उसी कड़ी में G20 की अध्यक्षता मिलने के साथ साथ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की लक्ष्य और साथ ही साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत अग्रसर है। ऐसे में पूरी दुनिया को भारत क्या देगा, इसके लिए सबकी निगाहें हैं। और इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 की जो घोषणा की है, यह एक पहला उदाहरण है। इसको लेकर भारत सरकार न केवल पूरी तैयारी से जुटी है, बल्कि वैश्विक जगत को भारत के पोषक अनाज और सुपर स्मार्ट न्यूट्री सीरियल्स के बारे में जानकारी देना, उनके पोषकता और उनकी गुणवत्ता के बारे में अवगत करवाना, रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं बढ़ाना, इन सभी को लेकर लगातार काम कर रही है। कृषि मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय और जो विदेशी दूतावास है, वो सब मिलकर संयुक्त कार्य कर रहे हैं। राज्य और अन्य एजेंसियां भी इसमें पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने अलग अलग न केवल कार्यक्रम होंगे, बल्कि G20 के जो मेहमान आएंगे उनकी थाली तक पोषक अनाज पहुंचे और वो उसकी गुणवत्ता से रूबरू हो। इसके लिए किसानों और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे लगातार संवाद भी किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये नया साल न केवल एक आगाज है, बल्कि स्वागत और वैश्विक जगत को भारत के पारंपरिक जो खाद्य हैं, पारंपरिक जो मोटे अनाज है, उनके बारे में जानकारी दिलाने और भारत की जो खाद्य और कृषि प्रणाली उसके बारे में अवगत करवाने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य भी है। यही वजह कि भारत सरकार इसके लिए लगातार न केवल काम कर रही है, बल्कि हर महीने अलग अलग लक्ष्य बनाकर और अलग अलग थीम लाइन के साथ राज्यों में और राज्यों से बाहर दूसरे देशों में मिशन और दूतावासों के जरिए अलग अलग कार्यक्रम बनाने का कार्यक्रम चला रही है। और ऐसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ओपी, जैसा कि हमने कहा भी कि फोकस स्टेट्स इस बार खासकर जनवरी के महीने की बात की जाए, राजस्थान का नाम आ रहा है, मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है। ये ऐसे राज्य हैं जो कि इस पूरे महीने मोटे अनाज पर काम करेंगे। ये एक श्रृंखला होगी जो कि पूरे साल भर चलेगी और इसमें बाकी राज्य भी शामिल होंगे। कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि अग्रणी हैं मोटे अनाज के उत्पादन में, बाकी राज्य भी इसको लेकर सीखें, बाकी राज्यों में भी इसका उत्पादन हो और वहाँ के लोग इसको ग्रहण करें, सेवन करें, अपने भोजन का अभिन्न अंग बनाएं। सरकार ये चाह रही है, न सिर्फ वैश्विक राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी। जी, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं 5-6 जिन राज्यों में बहुतायत में जो पोषक अनाज है या न्यूट्री सीरियल्स है उनकी आदिकाल से खेती होती आई है। इनमें अधिकांश इलाकों में इनकी उत्पादन होती है। उनकी जो खेती के साथ साथ किसान इससे अपनी आजीविका भी चलाते हैं। तो लघु और मध्यम दर्जे के जो किसान हैं उनकी आजीविका सुनिश्चित करना और उनको अपलिफ्टिंग करना भारत सरकार के एजेंडे में रहा है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को लेकर न केवल अपनी योजनाओं और नीतियों में शामिल करते रहे, बल्कि वैश्विक स्तर पर इसको आगे बढ़ाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भी घोषित किया गया है। तो जो राज्य हैं जिनमें कार्यक्रम होने हैं, जिन राज्यों में उत्पादन ज्यादा होता है उनमें, और जिन राज्यों में इनकी संभावनाएं हैं वहां पर न केवल मोटे अनाज यानी पोषक अनाजों को उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है, बल्कि इनके मूल्य संवर्धन करने और इनकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे न केवल किसानों को फायदा होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर इनकी रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं बढ़ने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।